नमस्कार। आज इस स्पेशल वीडियो कुंभ राशि के विशेष वीडियो में हम जानेंगे ये जो बोर्ड पे लिखा है कि सारे सीक्रेट जान लो कुंभ राशि के। अगर आपकी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखना और निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद में जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं उसे अमल में लाइएगा। अमल मतलब उसे प्रयोग में लाइए, ये आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो विशेष तौर पर कुंभ राशि वालों के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है। बाकी अन्य राशि वाले भी देख सकते हैं, जल्दी उनकी राशि पर भी हम बताएंगे। तो कुंभ राशि वाले मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन सबसे पहले इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं सारे सीक्रेट, आपकी राशि से रिलेटेड जितने भी सीक्रेट्स हैं उन सभी की चर्चा हम यहां पर करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले आप वो कर लीजिए। आप ये जो वीडियो देखेंगे यह आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया जा रहा है। आपकी कुंभ जन्म राशि है तो ये वीडियो आपको देखना है। अब आपकी जन्म राशि कुंभ है या नहीं है यह जानने के लिए अपनी जन्म पत्री उठाइए और ऐसे देखिए 11 नंबर जो आपको यहाँ दिख रहा है, 11 नंबर में यदि चंद्रमा बैठा है, यानी कि चंद्रमा जिस नंबर में बैठा होता है लग्न कुंडली में, वही जो है आपकी जन्म राशि होती है। तो कुंभ राशि का जो नंबर होता है वो होता है 11। तो 11 नंबर में अगर आपके चंद्रमा बैठा है तो इसका मतलब आपकी जो है वो कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि वाले मित्रों, आपको मैं बताने जा रहा हूं इससे रिलेटेड सारे सीक्रेट्स जो कुंभ राशि से संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं आपके पहले सीक्रेट से। हालांकि ये तो सीक्रेट नहीं, सर्वविदित है कि आपकी राशि का स्वामी जो होता है वो होता है शनि। शनि यानी कि जो आपका राशि का मालिक है। तो आपकी राशि पर जितने भी प्रभाव हैं वो सबसे अधिक शनि के देखे जाते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है, कुंभ राशि का भी अपना एक स्वभाव होता है जो आपको प्रभावित करता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि आपका जो राशि का स्वामी शनि है, शनि आपकी राशि में अगर स्थित होता है तो हमेशा बली होता है, स्ट्रांग होता है, शानदार पोजीशन में होता है और शनि से उसका रिलेशन बनना अच्छा होता है। जैसे आपको पता है कि अभी शनि जो है वो कुंभ राशि से जो है मीन राशि में आया है। तो जब आपकी ये राशि में चल रहा था, चाहे वह 7.5 ही चल रही थी आपको, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए शनि चूंकि स्ट्रांग था तो वह आपकी राशि का स्वामी होकर आपको ज्यादा परेशान या दिक्कत या पीड़ा नहीं देने वाला है। दूसरा सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा यहां पर, जो भी मैंने यहां लिखे हैं एक बार उनको रिपीट करते हैं। तत्व जो है वायु है। वायु तत्व का क्या मतलब होता है? जो पंच तत्व होते हैं उन पंच तत्वों के अंदर वायु तत्व जो है कुंभ राशि का है। यानी कि कुंभ राशि वाले जितने भी व्यक्ति हैं अगर वायु तत्व से संबंधित अपने कारकत्व को बढ़ाते हैं तो उनके जीवन में अच्छी तरक्की होती है, अच्छी उन्नति होती है। तीसरा, पश्चिम दिशा। आपकी जो दिशा है, सबसे स्ट्रांग जो दिशा है वो आपके लिए पश्चिम दिशा है। उसके बाद में बात करते हैं स्वभाव। तो आपका जो स्वभाव है गर्म मिजाज है, मतलब थोड़ा गुस्सा वगैरह तेज रहेगा, गर्म उग्रता थोड़ी ज्यादा रहेगी स्वभाव में। और आपकी जो प्रकृति है ना वो वात, पित्त और कफ तीनों की मिक्स है। जैसे कुछ राशि वाले होते हैं उनकी वात यानी कि वायु प्रकृति होती है, कुछ की पित्त, पित्त यानी कि एसिड प्रकृति होती है, और कफ जो होता है कईयों की कफ प्रवृत्ति होती है। लेकिन आपकी जो है मिक्स प्रवृत्ति है, यानी कि जो आपका जो बॉडी बैलेंस है वो वात, पित्त और कफ तीनों से मिलकर बनता है। यह आपके जो नॉलेज काम आएगा, आपकी हेल्थ में डिस्कस करने के लिए काम आएगा। संज्ञा आपकी आती है क्रूर संज्ञा। क्रूर संज्ञा का मतलब ये स्वभाव, राशि वालों का स्वभाव होता है, सोचने का तरीका होता है। और आपकी जो राशि है पुरुष राशि। पुरुष राशि क्यों? क्योंकि विषम राशियां जितनी भी हैं, चाहे 3 नंबर है, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, इन्हें पुरुष राशियां कहते हैं। और रंग जो है वो चित्र वर्ण है। चित्र वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग बिरंगा। अब देखिए शनि का रंग जो होता है वो क्या होता है? काला या नीला। लेकिन जो कुंभ राशि का रंग है वो चित्रवर्ण है, मिक्स कलर है। और ये दिन में बली होती है। दिन में बली का मतलब अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके लिए कोई भी काम करना जो है वो दिन में ज्यादा सुटेबल रहेगा बजाय रात्रि के, क्योंकि दिन में वो बली होती है। निवास माना जाता है वन या जंगल के अंदर, यानी वन या जंगल से रिलेटेड कोई काम आता है तो वह कितना फ्रूटफुल है, इसके क्या फायदे हैं, डिस्कस करेंगे। स्वभाव स्थिर संज्ञक है। स्थिर का मतलब क्या होता है? 3 तरह के स्वभाव होते हैं, चर यानी चंचलता, एक होता है द्वि स्वभाव यानी कि मिक्स,
और एक होता है स्थिर। तो आप लोगों की स्थिर संज्ञा है, इसके इंपैक्ट को यहाँ जानेंगे। उसके बाद में ये विषम उदय होती है। उदय का मतलब जब ये प्रकट होती है तो विषम तरीके से होती है, यानी एक जैसी नहीं होती है, अनेक तरीके से होती है। और कारक ग्रह जो हैं आपके वो हैं बुध, शुक्र, शनि और राहु। यानी कि ये 4 ग्रह यदि आपकी राशि में बैठे हों, कुंभ राशि में बैठे हों, तो आपके लिए सबसे शानदार, पॉजिटिव और अच्छे होते हैं। यानी कि इनका रत्न धारण करना, अगर ये ग्रह आपके जीवन में कहीं भी आ रहे हैं, इनकी दशा आ रही है या जीवन में इनसे संबंधित कोई भी इंसिडेंट होता है, ये ग्रह आपके पॉजिटिव होते हैं, तो ये आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और कुंभ राशि को हम दर्शाते हैं 11 नंबर से, यानी कि 11 नंबर में अगर आपका चंद्रमा है तो आपकी कुंभ राशि है। तो ये मैंने आपको सार रूप में बता दिया है। अब इसको थोड़ा विस्तार से जानते हैं। विस्तार से जानने के अलावा आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात और बताऊं कि जो कुंभ राशि बनती है, कुंभ राशि बनती है 3 नक्षत्रों से मिलकर के, यानी कि जो इसमें नक्षत्र शामिल करेंगे, 2.25 नक्षत्रों से मिलकर के जो है एक राशि बनती है। तो इसमें जो है धनिष्ठा एक नक्षत्र आपका हो गया, शतभिषा दूसरा नक्षत्र हो गया, और तीसरा नक्षत्र आपका हो गया पूर्वा भाद्रपद। ये जो 3 नक्षत्र हैं, इन नक्षत्र से मिलकर के धनिष्ठा, सदभिषा और पूर्व भाद्रपद। अब धनिष्ठा का स्वामी होता है मंगल, सदभिषा का स्वामी होता है राहु और पूर्व भाद्रपद का स्वामी होता है बृहस्पति। तो ये जो 3 नक्षत्र हैं, इन 3 नक्षत्रों से मिलकर के आपकी कुंभ राशि बनती है। तो अब कुंभ राशि में भी आपका जो जन्म हुआ है वो धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, शतभिषा नक्षत्र में हुआ है या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, ये बात बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के मैंने आपको बता दिया इंट्रो कि इस वीडियो में हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आपको सारी बातें समझाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राशि स्वामी से और नक्षत्र स्वामी से। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपकी कुंभ राशि है या नहीं, वो तरीका बता दिया। अब उसके बाद आप ये बताइए, ये भी जानिए कि आपका जो धनिष्ठा नक्षत्र है, सदभिषा नक्षत्र या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, क्योंकि धनिष्ठा का स्वामी मंगल है और सदभिषा का राहु है, पूर्वा भाद्रपद का गुरु है। अगर आपका धनिष्ठा नक्षत्र है तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए जीवन में शनि के अलावा, कुंभ राशि में शनि के अलावा मंगल का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और आपकी जन्म पत्रिका में मंगल कहां बैठा है, उसकी दशा क्या आने वाली है, उसका ट्रांजिट क्या आने वाला है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं कि मंगल आपकी जन्म पत्रिका में कहां बैठा है, उसकी कब दशा आने वाली है, वो आपके लग्न में बैठा है, मतलब कौन से भाव से उसका जो है रिलेशन बनता है, शनि से उसका रिलेशन कैसा बनता है, ये सारी बातें महत्वपूर्ण है अगर आपका कुंभ राशि के अलावा धनिष्ठा नक्षत्र है। ऐसे ही यदि शतभिषा नक्षत्र है जिसका स्वामी कौन होता है, राहु, तो शनि और राहु का जो रिलेशन है आपकी राशि में, आपकी जन्म पत्रिका में कैसा बन रहा है, यानी कि राहु की दशा, राहु का आपका शुभ भाव में स्थित होना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि वह आपको सबसे अधिक प्रभावित करने वाला है। इसी तरीके से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है वह बृहस्पति का होता है, गुरु का। तो गुरु की स्थिति भी यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है यदि आपका जन्म जो है वो कुंभ राशि के अलावा पूर्व भाद्रपद में होता है। तो मंगल क्या देता है, एग्रेशन देता है, राहु थोड़ी चिंता देता है और व्यक्ति को शोध परक, रिसर्च वाला बनाता है। और पूर्वा भाद्रपद और शनि, अगर आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म है और शनि उसका स्वामी है तो व्यक्ति क्या होगा, फिलोसोफर, क्योंकि गुरु शनि मिलकर आदमी को फिलोसोफर बनाते हैं, आध्यात्मिक बनाते हैं, दार्शनिक बनाते हैं। तो आपके लिए सीक्रेट क्या है कि आपको 7.5 कितनी इंपैक्ट करेगी, कौन सी दशाएं कितनी इंपैक्ट करेगी, वो ये मायने रखता है कि किन नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो आप ये दोनों बातें जान लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो ये बातें स्पष्ट आपको पता लग गई हैं, तो ये मान करके चलें कि कुंभ राशि में आपको किस प्रकार के फल मिलने, क्या करना चाहिए, उसकी नेचर को समझिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तत्व वायु से। देखिए वायु तत्व आपका बता रहा है, वायु तत्व का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जितनी भी वायु प्रवाह हो रही है, मतलब वायु का जो इंपैक्ट है, हमारी जो बॉडी पंच तत्वों से मिलकर के बनी है, आपको पता है, जिसमें से आकाश तत्व को आप साइड में हटा दीजिए क्योंकि आकाश में तो सब कुछ समाहित है। 4 तत्वों से हमारा शरीर बना है, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब जो स्किन आप देख रहे हैं। तो ये जो आपका तत्व है उसका वायु तत्व है, यानी कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति जो हैं उनका वायु तत्व का मतलब क्या होता है, वायु जितनी सरल है, जितनी हल्की है,
उसी तरह से उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति, उनके तत्व जो है बहुत ज्यादा है। तो वायु तत्व क्या करता है? वायु तत्व देता है एक इमेजिनेशन, एक कल्पना। तो आपके स्वभाव में क्या है? तेजी से कोई काम करना, तेजी से कोई कल्पना करना, तेजी से विचार करना, यानी जो जीवन में होगा बहुत तेजी से चाहिएगा आपको, बहुत तेजी से। वायु जो तत्व जब बॉडी पर हावी हो जाता है ना, बहुत ज्यादा उसका इंपैक्ट आपकी बॉडी पर हो जाता है, तो आप कैसा अनुभव करते हैं? आपको शरीर हल्का हल्का सा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं तेजी से सारे काम कर लूं। तो जो वायु तत्व का जितना आप वृद्धि करते हैं, यानी कुंभ राशि वालों की एनर्जी लेवल को वो दिखाता है। आपके लिए ये अच्छी बात है वायु तत्व का, लेकिन वायु तत्व की अधिकता कहीं ना कहीं मानसिक दिक्कत या परेशानियां भी देती है। और मानसिक परेशानियां क्या होती है? चीजें मुझे जल्दी चाहिए, फटाफट चाहिए, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपको इस विषय पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ये स्वभाव अपने जीवन में नहीं अपनाना है। इस तत्व को, इस वायु तत्व को आप इस तरह से देखें और इसके साथ में अन्य तत्व का बैलेंस करना सीखें। यानी जीवन में इसका सूत्र है आपका कि जीवन में तत्परता मत दिखाइए, कूल होके काम कीजिए, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए। बात करते हैं दिशा की। पश्चिम दिशा आपकी स्वामी है, यानी कि आपको जीवन में कोई भी आप कार्य करेंगे, अगर उसका रिलेशन पश्चिम में, रिश्ता हो रहा है आपके विवाह का, पश्चिम दिशा की तरफ, कोई नौकरी लगी है पश्चिम दिशा की तरफ। दिशा कहां से देखनी? अपने जन्म स्थान से। मान लो आपका जन्म जयपुर में हुआ और आप अमेरिका में रह रहे हैं, वहां से मत देखिए। सबसे पहले तो आपको जयपुर से, अपने जन्म स्थान से दिशा देखनी है। बाकी चाहे आप वहां जाकर अपनी पोजीशन देखें, तो आपके लिए पश्चिम ज्यादा बेस्ट रहेगा। यानी हर कार्य पश्चिम दिशा की तरफ करना, प्रॉपर्टी परचेज करना या कोई भी काम करना, पश्चिम आपके लिए सबसे शुभ है। स्वभाव गर्म है आपका, तो गर्म स्वभाव तो नुकसान ही देता है, तो उस पर हमें कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रकृति जो है आपकी, नेचर है, वो वात पित्त कफ है, यानी कि तीनों बैलेंस है। वात की बहुत सारी बीमारियां होती है। वात में आपने देखा होगा बॉडी में पेन होना, या वात से संबंधित अनेक जो जितने भी नसों से संबंधित बीमारियां होती वात की होती है। पित्त मतलब पेट से संबंधित दिक्कत, और कफ मतलब खांसी जुकाम होना, ये कफ से संबंधित इशू या फेफड़े की बीमारियां होती है। तो आप कहने का मतलब ये तीनों तत्व मिक्स हैं, तो आपके लिए इनको बैलेंस रखना जरूरी है। जब इन तीनों का बैलेंस बिगड़ता है तो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपकी प्रकृति साम्यता वाली है, तीनों मिक्स वाली है, तो यहां पर आपकी नेगेटिविटी नहीं दिखती है, यहां मामला ठीक है, पॉजिटिव अच्छा कह सकते हैं। अब संज्ञा क्रूर है। अब देखिए, पहले ऊपर बात आई थी कि जल्दबाजी से काम करने की प्रवृत्ति है, और नीचे बात आ गई कि आपकी संज्ञा क्रूर है, और जो है आपका पुरुष संज्ञक है। तो क्रूर का मतलब क्या हो गया? स्वभाव की बात है यहाँ पे। क्रूर का मतलब आप एक बहुत ज्यादा गुस्से वाले व्यक्ति या क्रूर या हिंसा वाले व्यक्ति, ऐसा नहीं है। केवल यहाँ पर एक संज्ञा दी गई है कि क्रूर संज्ञा। क्रूर का मतलब यह है कि आपको आक्रामकता है, आपके स्वभाव में जल्दबाजी है, तो आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, ये आपके करियर में, आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। आपका स्वभाव क्या है कि मुझे चाहिए, आधिपत्य वाला है, तो उसे कंट्रोल करना है। स्वभाव के उसके हिसाब से आपको बैलेंस करना है, परिस्थितियों के हिसाब से। अगला आता है रंग चित्रवर्ण। चित्रवर्ण का मतलब होता है मिले जुले कलर, यानी कि आपके लिए ब्लैक और ब्लू कलर भी ठीक है, और मिलता जुलता कलर है जिसमें बहुत सारे कलर मिक्स हैं, ऐसा कोई भी है। कपड़ा है, कहो अपने घर में पेंट करवाना है, इंटीरियर करवाना है, तो चित्रवर्ण यानी कि मिला जुले कलर आपके लिए बेस्ट है, जिसमें सारे कलरों की साम्यता आती है। बलि दिन में होते हैं आप। अब जैसे मान लीजिए कुंभ राशि है आपकी, और आप रात्रि में पढ़ते हो या रात्रि में अपने सारे महत्वपूर्ण काम करते हो। आजकल तो बोलते हैं अपन निशाचरी हो गया है, तो निशाचरी नहीं बनना है, क्योंकि कुंभ राशि वालों की ताकत छिपी है दिन में काम करने से। तो आप जितना दिन में काम करेंगे उतना आपके लिए रिजल्ट वाला समय रहेगा, बेस्ट रहेगा, उपयुक्त रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। यह आपके लिए बहुत बड़ा सीक्रेट है। अगला है आपका निवास। अब ये देखिए, वन में निवास, वन में, दुर्ग में या अलग अलग जगह पे निवास से तात्पर्य क्या है कि आप जितना नेचर से साम्यता रखेंगे। वन जंगल हमें प्रकृति के सबसे करीब ले जाते हैं, यानी कि आपको वैभव में नहीं खोना है, एसी कमरों में बैठे हो हमेशा, छुट्टी में भी वहीं बैठे हो, लग्जरी जीवन जी रहे हो, नहीं। जितनी प्रकृति से आपकी साम्यता रहेगी, आपकी उतनी ही तरक्की होगी, जीवन उतना ही श्रेष्ठ होगा। तो आपके लिए जो निवास वन जंगल बताया, मतलब नेचर के साथ में अपनी साम्यता को बिठाएं। जितना नेचर के साथ रहेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है। आपको वन में जाना, वन में घूमना, ये सब चीजें आपके मन को शांति भी देगी, और आपके लिए ये बेस्ट है, यानी कि अच्छी कह सकते हैं। अगला स्वभाव में स्थिर है। स्थिर स्वभाव से मतलब होता है, तीन तरह के स्वभाव होते हैं। स्थिर का मतलब
बिल्कुल एकदम स्थिरता वाला। एक चर होता है जो चंचलता वाला, और एक मिक्स होता है। स्थिर का मतलब आपके स्वभाव में स्थिरता है, आप चंचल नहीं है, मन ऐसा नहीं दौड़ रहा है कि जो है वो कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मन एकदम एकाग्र नहीं हो रहा है। आपकी एकाग्रता का लेवल दूसरे राशियों की अपेक्षा काफी बेहतर है। स्थिर राशियां जो होती है उनका एकाग्रता का लेवल काफी बेहतर है। तो आपका चाहे जन्म पत्रिका में चंद्रमा भी गड़बड़ हो जाए, लेकिन एकाग्रता के लेवल को कुंभ राशि की वजह से, तभी तो कहते हैं कि कुंभ राशि को सक्सेस के हिसाब से सबसे श्रेष्ठ राशि मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर स्थिरता है। तो आपका ये बहुत अच्छी बात है। उदय ये विषम तरीके से होती है। विषम तरीके से उदय होने का मतलब क्या है, ये आपके स्वभाव को ही बताती है कि जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो एक तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, विषमता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और ये अच्छा भी है, इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैटर, कारक ग्रह पे। ये सारी बातें आपको बताई, ये सारे सीक्रेट्स आपको बताए। अब बात आती है आपके कारक ग्रह की। कारक ग्रह में आपके लिए बुध, शुक्र, शनि, राहु। देखिए बुध आपके लिए कारक ग्रह क्यों, क्योंकि बुध वाणी का स्वामी होता है, शनि का मित्र होता है। यदि बुध आपके जीवन में दशा में आता है, बुध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जीवन में आपको हर तरह से तरक्की देने वाला है, श्रेष्ठता देने वाला है, हर दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही शानदार फल वाला माना जा सकता है। बुध की उच्च राशि कन्या होती है और बुध की स्व राशि होती है मिथुन। बुध अगर आपकी कुंभ राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, हमेशा शुभ फल देगा। शुक्र, शुक्र तो कुंभ राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह है। क्यों है, क्योंकि जो शुक्र की राशियां हैं कुंभ से गिनते हैं तो वह केंद्र और त्रिकोण में आती है। तो शुक्र क्या है आपके लिए, राजयोगकारी ग्रह। यानी कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र की दशा जीवन में कभी भी आ जाए, शुक्र शुभ भावों में आ जाए, अच्छा ही अच्छा करता है, श्रेष्ठ करता है, उत्तम फल प्रदान करता है, यानी कि आपके लिए बेस्ट ग्रह। तो बुध मतलब हरा कलर हो गया, शुक्र मतलब सफेद, शनि आप खुद ही हैं यानी कि नीला और काला, और राहु का मतलब हो गया नीला कलर। ये जो इनके कलर हैं, इनकी जितने भी कारकत्व हैं, इनका रत्न, रत्न हो गया बुध का पन्ना, शुक्र का हीरा या ओपल या व्हाइट टोपाज, शनि का नीलम या काका नीली या एमेथिस्ट जिसे अपन बोलते हैं कटेला, और राहु का हो गया गोमेद। ये सारे रत्न आप धारण कर सकते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्ति, क्योंकि ये चारों ग्रह आपके लिए सबसे बेस्ट हैं। तो सार की बात यह है कि इन चारों ग्रहों का जहां भी दशा आएगी, जहां भी प्रभाव आएगा, ये आपको सबसे उत्तम फल प्रदान करेंगे। ये कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो ये सारी बातें अगर आपने जान ली ना, तो मान करके चलें और इनको आप जीवन में अपनाएं भी। ऐसा नहीं है कि आपने सुन ली और सुन करके इसका कोई प्रयोग ना करें, इनका प्रयोग भी करें और अपना नक्षत्र भी जान लें। तो आपको क्या करना है, कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखें। हम आपको बताएंगे कि आपका नक्षत्र कौन सा है, और उस नक्षत्र के स्वामी जो भी ग्रह होगा, जैसे धनिष्ठा का मंगल, शतभिषा का राहु, पूर्वा भाद्रपद का गुरु, तो उसके बाद में उस नक्षत्र के स्वामी का प्रयोग आपके जीवन में कैसे करना है, दशाएं आए तो क्या ध्यान रखना है, और वो आपकी जन्म पत्री में कहां बैठे हैं, ये सारी बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो अगर आपने ये सीक्रेट जान लिया, समझ लिया, तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये सारे सीक्रेट जान लो। तो ये सारे सीक्रेट ऐसे हैं जो आपके जीवन को, तरक्की को रोक नहीं सकते हैं। इनको जान करके सामान्य जीवन में अपना लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही फायदा या लाभ होना है। तो आपको कोई भी डाउट हो, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम आप जो है कमेंट में लिखें या हमें व्हाट्सअप करें, हम आपका जवाब देंगे। नमस्कार।